हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपका एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं। आपका एक नया पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है बच्चों वचन। ठीक है, आज हम वचन के बारे में बात करेंगे और जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं अपने पाठ में कि सामने दिए गए चित्रों में से एक चित्र में एक चिड़िया है तो दूसरे चित्र में अनेक चिड़िया हैं। चिड़िया शब्द से पता चलता है कि वह संख्या में एक है और चिड़िया शब्द से पता चलता है कि वे संख्या में अनेक हैं। ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। अब बच्चों, हमें पता कैसे चलता है और हम कैसे जानेंगे कि एक है या अनेक है, क्योंकि अब हमें पहचान के लिए कुछ तो पता होना चाहिए। जब बच्चों यहाँ चिड़िया दिया गया है तो आपको मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ चिड़िया तो एक की बात हो रही है, और जब या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है तो वहाँ पर बच्चों क्या बन गया है, चिड़िया। जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु लग गया है तो यानी कि बहुत सारी चिड़िया। आप देखेंगे डाल पर चिड़िया बैठी है, तो यहाँ चित्र दिया गया है, डाल पर एक चिड़िया बैठी है और यहाँ पर डाल पर चिड़ियाएं बैठी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डाल पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हम इसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जिन शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है, यानी हमें पता चलता है कि एक है या ज़्यादा, तो उसे हम वचन कहते हैं। बच्चों, वचन के भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, मक्खी, चूहा आदि। और बहुवचन वो होते हैं बच्चों जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मक्खियाँ, चूहे आदि। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यूज ऑफ प्लूरल इन प्लेस ऑफ सिंगुलर। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों कि आदर सूचक शब्दों में एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन का रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मास्टर जी बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इन वाक्यों में बना रही है, कर रहे हैं तथा जा रहे हैं क्रिया के बहुवचन रूप हैं। जा रहे हैं यानी जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जा रही है नहीं, जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो माताजी आदर्श यानी सम्मान देने के लिए हम बहुवचन बना रहे हैं। अब यहाँ बहुवचन दिखाने के लिए भी मैं सर्वनाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सर्वनाम का बहुवचन रूप है, जैसे स्वामी जी ने कहा हम अब आराम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह हम सर्वनाम शब्द स्वामी जी के लिए एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो एक वचन हो या ना हो, वो बहुवचन में ही आते हैं। जैसे आंसू, केस, दर्शन, प्राण, भाग्य, रोम, लोग, समाचार, श्रोता, होश आदि। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन में आते हैं। अब यहाँ अशुद्ध प्रयोग देखेंगे और यहाँ शुद्ध प्रयोग देखेंगे बच्चों। मोहन का आंसू निकल गया, आंसू निकल गया। अब यहाँ है मोहन के आंसू निकल गए, तो ये क्या है, शुद्ध है वर्तनी। मैंने भगवान का दर्शन किया, तो क्या है, ये अशुद्ध है। और मैंने भगवान के दर्शन किए, तो ये शुद्ध है वाक्य हमारा। वहाँ दर्शक खड़ा है और वहाँ दर्शक खड़े हैं, शुद्ध इस तरह से होगा बच्चों। अशुद्ध है हमारा इसका प्राण निकल गया और शुद्ध है हमारा इसके प्राण निकल गए। आगे देखेंगे बच्चों उसी तरीके से। अब हम आप देखेंगे कि कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में भी किया जाता है, जैसे पानी, वर्षा, सत्य, घी, आकाश, दूध, दही, धरती आदि। अब यहाँ देखेंगे बच्चों अशुद्ध प्रयोग। अशुद्ध प्रयोग कैसे, हमारे बर्तनों में पानी रखे हैं। अब अशुद्ध है बर्तनों में पानी रखे हैं, रखे नहीं कहेंगे, बर्तनों में पानी रखा है, ये शुद्ध है। अब यहाँ देखेंगे अशुद्ध वर्षा हो रही है और शुद्ध है हमारा वर्षा हो रही है। ठीक है, और अशुद्ध है हमारा सत्य बोले जाते हैं, लेकिन शुद्ध कहेंगे हम सत्य बोला जाता है। अब हम देखेंगे डिब्बों में घी रखे हैं, तो ये अशुद्ध है और शुद्ध होगा हमारा डिब्बों में घी रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अशुद्ध आकाश नीले रंग के हैं और हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी हमारी आकाश नीले रंग का है। अब आप देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाना। आक्रांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में आए आ को ए में बदल कर। अब हम आ को ए में बदलेंगे बच्चों। आप देखेंगे तालिका में दिए गए हैं, अच्छे से ध्यान देंगे सभी बच्चे।
तो बच्चों यहाँ देखेंगे बच्चा सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा एक वचन बच्चा है, बहुवचन हमारा बच्चे हैं। अब यह इस तरफ हमारा एक वचन होगा, जैसे ताला, नाला, केला, और बहुवचन है ताले, नाले, केले। एक वचन है घोड़ा, दोहा, रास्ता, मेला, बहुवचन है घोड़े, दोहे, रास्ते, मेले। एक वचन है लड़का, गधा, गमला, रुपया, बहुवचन है लड़के, गधे, गमले, रुपये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे आप आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए को ए में बदलकर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। बात, बातें ए में बदला जा रहा है, ठीक है। पुस्तक, पुस्तकें, दावत, दावतें, पेंसिल, पेंसिलें, रात, रातें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, झील, झीलें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, दावत, दावतें, कमीज, कमीजें। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ या ओ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों में ए जोड़ते हैं। कैसे? जैसे ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, घटा, घटाएं, शाखा, शाखाएं, गो, गोएं, कथा, कथाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, कला, कलाएं, बधू, बधुएं। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर यहाँ देखेंगे शक्ति, शक्तियां, ठीक है, राशि, राशियां, पंक्ति, पंक्तियां, गति, गतियां, लिपि, लिपियां, निधि, निधियां, नीति, नीतियां, प्रीति, प्रीतियां, जाति, जातियां। अब आप देखेंगे ईक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई को इया में बदलकर, जैसे साड़ी, साड़ियां, नाली, नालियां, थाली, थालियां, सहेली, सहेलियां, जाली, जालियां, अलमारी, अलमारियां, नदी, नदियां, चाबी, चाबियां, सीढ़ी, सीढ़ियां, सखी, सखियां, टोपी, टोपियां, ताली, तालियां। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर, अब हम चंद्र बिंदु यहाँ हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्र बिंदु लगने से ही हमें बहुवचन का बोध होगा। जैसे बगिया, बगिया तो हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन बगिया एक ही है, और बगिया तो इसमें चंद्र बिंदु लग गया तो बच्चों हो गया बहुवचन में, ठीक है। चुटिया, चुटियां, लुटिया, लुटियां। अब जैसे बुढ़िया, बुढ़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, चूहिया, चूहियां, खटिया, खटियाएं, पुड़िया, पुड़ियाएं, डिविया, डिवियाएं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों एक वचन संज्ञा के साथ लोग, गण, जन, वर्ग, समूह, वृद्ध और समूहवाचक शब्द जोड़कर। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों श्रोता, श्रोतागण, नेता, नेतागण, ठीक है, आप लोग, ठीक है, छात्र, छात्रवृंद, पाठक, पाठगण, गुरु, गुरुजन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आक्रांत, इक्रांत, इक्रांत, आकारांत और बड़ा उक्रांत पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो इन शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे ये हमारे घर हैं और यहाँ पर है हाथी बाहर खड़े हैं, तो आप देखेंगे डाकू पकड़ लिए गए हैं और साधु पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ उपयुक्त शब्दों में घर, हाथी, डाकू और साधु शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हुए पर इनके साथ विभक्ति चिन्ह के न होने के कारण इनका रूप नहीं बदला। अब विभक्ति चिन्हों के साथ इन्हीं शब्दों के रूपों को देखिए। अब यहाँ इन्हीं रूपों को देखेंगे बच्चों हम। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब विभक्ति चिन्हों के साथ इनकी शब्दों के रूप में देखिए। एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। घर में दीप जल रहे हैं, बहुवचन है हमारे घरों में दीप जल रहे हैं। हाथी राजा की सवारी है, राजा हाथियों की सवारी करते हैं, ठीक है, बहुवचन में बदले जा रहे हैं। पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया, पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया। साधु ने पूजा की, साधुओं ने पूजा की, तो ये बहुवचन में हमारे प्रयोग हो रहे हैं। मैं, की, को, ने विभक्तियों के प्रयोग के कारण सभी शब्दों का रूप बदल गया है। कुछ संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। उदाहरण मामा, नाना, दादा, फूफा, बुआ, चाचा आदि। अशुद्ध प्रयोग, इनके दो फूफे हैं, ठीक है, शुद्ध प्रयोग उसके दो फूफा हैं। अशुद्ध प्रयोग वह अपने तीनों मामों से मिला, शुद्ध प्रयोग वह अपने तीनों मामा से मिला। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु देखेंगे बच्चों हम। संबंध दर्शाने वाले शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। अब बच्चों हम स्मरणीय बिंदु पढ़ लेते हैं एक बार। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा।
आप देखेंगे जिन शब्दों से एक या अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वचन, जिसे हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।